Good morning, students. Your civics book, lesson 4, working of institutions. हमने अब तक डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी में क्या करते हैं। लोग जो होते हैं वो अपने रूलर्स को खुद चुनते हैं, लेकिन अगर रूलर्स चुन लिए जाते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि उनको चुन लिया और काम ख़त्म हो गया। ये जो रूलर्स होते हैं इनको भी बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, बहुत सारे प्रोसेसेस जो होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है और उनको अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर रहकर ही काम करना पड़ता है। जो ये प्रोसेस होता है इसमें 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का होता है उसको लागू करना। और जुडिशरी का मतलब होता है कि इन दोनों के ऊपर चेक रखना कि अगर कोई भी अपना काम सही से नहीं करता तो जुडिशरी जो है, थर्ड ऑर्गन जो है, वो क्या कर सकता है, हमारे लिए काम कर सकता है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करवा सकता है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी कोई मेजर डिसीज़न लिया जाता है उसमें क्या होता है कि सरकार एक ऑर्डर पास करती है, उस ऑर्डर को ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है। अब आपके सामने एक ऑफिस मेमोरेंडम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एक मेमोरेंडम है, ये पास किया गया। इसमें क्या किया गया कि रिजर्वेशन जो था उसके लिए इसको पास किया गया। यहाँ पर अनाउंस किया गया कि जो 27% जो है वैकेंसीज हैं, चाहे वो सिविल पोस्ट हैं, सिविल सर्विसेज हैं या गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं, उनके लिए सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए 27% सीट्स जो हैं रिजर्व हो जानी चाहिए। ऐसा एक मेमोरेंडम जो है वो दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ और उसको उसका डिसीज़न जो था वो फिर उसके बाद लिया गया। ये जो रिजर्वेशन था ये किया क्यों गया? क्योंकि जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस थी इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ही ये काम किया गया था। और कहा गया कि जॉब्स जो हैं उनमें कोटा जो है वो फिक्स कर दिया जाना चाहिए, जो कि 27% होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ये कौन होते हैं? प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। ठीक है, कंट्री में क्योंकि स्टेट का हेड होता है इसलिए कंट्री का हेड माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट उस समय काम कर रही है, 5 साल तक जो भी गवर्नमेंट काम करती है, जो उसका हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल गवर्नमेंटल पावर्स। और जितनी भी गवर्नमेंट की पावर्स होती है सभी वो क्या करता है, उनका यूज़ वही करता है। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स। वो अपनी कैबिनेट के मेंबर्स के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन जो है वो लेते हैं। और कौन होता है? जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं उनकी मेजॉरिटी जो होती है उसका सपोर्ट उसको हासिल होता है। सो वर ऑल पीपल इन्वॉल्व इन दिस रिगार्डिंग ऑफिस मेमोरेंडम? लेट्स फाइंड आउट। ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था ये क्या था? कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसने 1979 में एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो था वो बनाया, एक कमीशन बनाया जिसमें क्या कहा गया और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की बात कही गई। इट वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल, हैंस इट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन। क्योंकि इसके हेड जो थे वो बीपी मंडल थी इसलिए इसको मंडल कमीशन का नाम भी दिया गया। इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमिन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement. इस कमीशन का क्या काम कहा गया इनको कि क्राइटेरिया सेट किया जाए जिससे हमें पता चले कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं वो कौन से हैं और किस तरीके से उनकी एडवांसमेंट जो है वो की जा सकती है। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 and made many recommendations. One of these was that 27% of government jobs be reserved for the socially and economically backward classes. 1980 में कमीशन ने जो थी अपनी रिपोर्ट दी और उसमें उसने कहा कि जो 27% जॉब्स जो हैं वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए
रिजर्व हो जानी चाहिए. फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंटेरियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशन. ठीक है, बहुत साल तक ये प्रोसेस चलता रहा. बहुत सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आती रही, पार्लियामेंटेरियंस आते रहे, वो सब डिमांड करते गए रहे कि जो कमीशंस की रिकमेंडेशंस हैं इनको लागू कर दिया जाए, इम्प्लीमेंट कर दिया जाए. लेकिन लोकसभा के जब इलेक्शंस आने वाले थे 1989 में, उस समय क्या हुआ, उनका मेन मैनिफेस्टो उन्होंने इलेक्शंस का क्या बनाया कि जो जनता दल थी उसने प्रॉमिस किया कि अगर वो पावर में आ जाते हैं तो वो क्या करेंगे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको लागू कर दिया जाएगा. द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन. इट्स लीडर वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट. वीपी सिंह जो थे वो इसके प्राइम मिनिस्टर चुने गए और उन्होंने बहुत सारी चेंजेस जो थी वो की. The President of India in his address to the Parliament announced the intention of the government to implement the recommendations of the Mandal Commission. प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने एक मीटिंग को एड्रेस किया और उसमें उन्होंने बताया कि ये जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं इनको लागू करने के लिए सरकार जो है वो क्यों इच्छुक है, उनकी इसके प्रति क्या इच्छा है. On 6 August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendations. 6 अगस्त 1990 को एक डिसीजन, फॉर्मल डिसीजन लिया गया जिसमें कहा गया कि ये रिकमेंडेशंस जो हैं ये लागू कर दी जाएंगी. नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट in both the houses of the parliament. The decision of the cabinet was sent to the Department of Personnel and Training. The senior officers of the department drafted an order in line with the cabinet decision and took the minister's approval. ठीक है, जो ये डिपार्टमेंट को भेज दिया गया, जो पर्सनल ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट था उनको भेजा गया, उसके सीनियर ऑफिसर्स ने दोबारा से क्या किया, इसको अप्रूवल दिया और इसके लिए एक दोबारा से ऑर्डर जो था वो पास कर दिया कि जो पुराना ऑर्डर नंबर था उसी को लेकर ये जो ऑर्डर्स थे वो पास किए गए. उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय तक, अगले कुछ महीनों तक लोगों के जो व्यूज़ थे, जो उनके ओपिनियंस थे, उससे क्या हुआ, बहुत सारे वायलेंट प्रोटेस्ट हुए. लोगों ने बहुत सारी गाड़ियां जला दी, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए, कहीं पर गोली चल गई, कुछ ऐसे बहुत सारे लोगों ने वायलेंट प्रोटेस्ट किए. क्योंकि जो बहुत सारे हज़ारों लोग ऐसे थे जिनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो छिन जाने वाली थी. इस वजह से लोग जो थे वो इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट थे. अब अगेंस्ट थे लोग, तो लोगों ने क्या करना शुरू किया. अब अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक थर्ड ऑर्गन होता है जो क्या है, हमारा जुडिशरी होता है. जुडिशरी के पास क्या कर सकते थे, लोगों के पास पावर है कि वो अपनी बात को जुडिशरी के आगे रख सकते हैं. कोर्ट्स का जो हमारा सिस्टम होता है वहाँ पर अपनी बात को कहा जा सकता है. अब क्या था, बहुत सारी एसोसिएशन, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे केसेस जो थे वो कोर्ट्स में फाइल करने शुरू कर दिए. कोर्ट में जब केस फाइल होने शुरू हो गए तो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने इन सभी केसेस को बंच किया और उसके बाद दिस केस वाज नोन एज द इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. इस केस को क्या, इंदिरा साहनी और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम दिया गया. 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स. ठीक है, 11 जजेस जो थे उन्होंने केस को सुना, दोनों तरफ के बातों को सुना. By a majority, the Supreme Court judges in 1992 declared that this order of the government of India was valid. ठीक है, 1992 में ये डिक्लेयर हो गया कि ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था ये वैलिड था और इस रिजर्वेशन को फॉलो किया जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. हमें जब भी हमारी कोई गवर्नमेंट होती है, वो वर्क करती है, तो उस समय में हमें इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल. इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड स्पेंड्स द मनी दस रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. देखिए, जैसे कि कोई भी सरकार होती है, जब वो अपना काम करती है तो क्या, सरकार जो होती है वो अपना काम करती है तो उस समय वो क्या करती है, उसको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स देखने पड़ते हैं. जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, टैक्सेस कलेक्शन का है, फिर उसके बाद उन
टैक्सेस को कहाँ पर यूटिलाइज करना है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो उसके लिए क्या बनाए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, इसका मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं और वो अपने अपने तरीके से उनको काम करते हैं। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कोई ना कोई क्या करेगा, इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करेगा, बहुत सारी स्कीम्स बनाएगा, क्योंकि लोगों के वेलफेयर को भी साथ में रखा जाएगा। The Prime Minister and the Cabinet are institutions that take all important policy decisions. हमारी कंट्री में क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी जो कैबिनेट होती है वो भी एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारे लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो लेते हैं, हमारे सारे फैसले वो ही लेते हैं। द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजंस। अब जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ क्या होते हैं, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो उनके साथ काम करते हैं और जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको क्या करवाते हैं, मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस करके फिर क्या करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर चाहे तो वो लोगों के आपस में डिस्प्यूट्स हों, चाहे गवर्नमेंट के साथ हों, चाहे दो स्टेट्स के हों, जैसे भी डिस्प्यूट्स अगर होंगे तो वो उनको सेटल करवाने का काम करता है। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस इज़ नॉट ईजी। उसने कहा ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके साथ काम करना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होता, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनको लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिससे क्या होते हैं जो लीडर्स होते हैं उनके हाथ जो होते हैं वो बंधे हुए होते हैं। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, कमेटीज़ होती हैं, रूटीन्स होते हैं, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं इनको फॉलो करते हैं। दिस ऑफन लीड्स टू द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से क्या होता है, कई बार क्या होता है डिसीजन जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं। Therefore, dealing with institutions can be frustrating. One might feel that this is much better to have one person take all decisions without any rules, procedures and meetings. कभी कभी क्या होता है जब बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है तो लगता है कि शायद किसी एक ही इंसान के हाथों में अगर फैसला लेना होता तो शायद ये बहुत ज़्यादा ईजी होता। सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस आर वेरी यूजफुल। लेकिन क्या है कि बहुत सारे जो डिलेज होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। जैसे कि किसी काम को बहुत सारे डिस्कशंस के साथ अगर किया जाता है, डिले के साथ किया जाता है, तो क्या होता है वो हमारा डिसीज़न जो होता है वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है।